पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। कि बनई नवर नत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तयह लुभाई। चारु बाजारु विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु स्वगर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र सज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कि धन के बन के भरे धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। कि मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। कि अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध विलोक विलासु। चकित होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित अर्थात स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट अर्थात राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। धवल धाम मुनि पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात लखन। सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजनित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन नहीं कैसे किया जा सकता है। शोभा के द्वार सब कुल से कपाटा, भूप भीर नट मागत भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे अर्थात फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ महावत अर्थात राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ और गजशालाएँ अर्थात फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सैनप बहु तेरे, नवग्रह सरस सदन सब केरे। पुरबाहेर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके लिए सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं।
कि देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम भाव देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कि भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वाभिमान स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, कि संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राव यही भांति लखन। सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कि कीन प्रणामो चरण धर्मा था, दीन आशीष मुदित रघुनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य जर बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कि कुशल प्रश्न कहीं बारह बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठा राम। तहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। कि श्याम गौर मृदु वयस कसोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों सुकुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। कि भय भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधे अर्थात जनक जी विशेष रूप से विधे अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। कि प्रेम मगन मनु जाने नपु, कर विवेक धरे धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद के रहा गमीर। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय। बोल रामायण मैया की जय।